वैभव रावत नाम के एक व्यक्ति हैं, उनके घर में बॉम्ब मिले, आप उन्हें भी आपने रिलीफ दिला दिया। हाँ, तो उनके ऊपर घर में एलिगेशन बॉम्ब रखना, ये तो एलिगेशन था ना उन पे कि उनके घर पे बॉम्ब मिला है, तो वही तो चीज है। अभी सुनने में ऐसा ही है ना, जैसे आप भी सुन लेते हो मीडिया में जो लिखा है, अखबार में जो पढ़ते बड़ी हो, चीज है टीवी ना, पे जो किसी के घर देख पे बॉम्ब मिलता है और आप उसे रिलीफ दिलाने पहुंच जाते हो। हाँ, तो उनके ऊपर एलिगेशन ये था। फिर मैंने उस चीज को भी मैंने कोर्ट में सामने रखा ना कि कैसे एज पर सेक्शन 27 एक होता है एविडेंस एक्ट का, जिस हिसाब से रिकवरी होती है उस हिसाब से रिकवरी नहीं हुई थी। उनके अरेस्ट के बाद जो रिकवरी दिखाई गई है, बिलेटेड रिकवरी, और फिर बाद में दूसरी भी बहुत सारी चीजें थी उनके पास। सिर्फ इंक्रिमिनेटिंग डायरी भी मिली थी, कि उन्होंने पूरा प्लान बनाया सनबर्न में ब्लास्ट का। पर मैंने ये भी बताया कि हाउ दीज हैंड राइटिंग, मतलब ये जो हैंड राइटिंग है, ये जो भी थे, ये सब कुछ इट्स नॉट बीइंग कोरोबोरेटेड बाय विटनेसेस। और मैंने दूसरी चीजें भी रखी, जैसे कि बिल्कुल कि जैसे रिकवरी को ही मैंने पहली बात तो रिकवरी पे सबसे बड़ा क्वेश्चन किया। वो सिर्फ घर पे नहीं, उनके तो गराज में भी मिला था, ऐसे भी एलिगेशन थे। तो मैंने हर जगह से रिकवरी जो थे उसको लीगल पॉइंट पे मैंने क्वेश्चन करके वहाँ पे अपने आर्ग्यूमेंट के थ्रू कोलैप्स किया कि कैसे रिकवरी एडमिसिबल नहीं है। तो ये सारी चीजें जब मैं कोर्ट में रखती हूँ सामने, वो सब एस्पेक्ट किसको दिखता नहीं है, लोग बस सोचते हैं इसने डेंजरस केसेस सॉल्व करती है, but nobody knows the pain and the hard work that goes behind this, right? That I actually the reading, लेकिन डेंजरस केसेस तो आप हैंडल करती हो ना, करती हूँ, आपको तो पर सॉल्व भी करती हूँ, सिर्फ हैंडल नहीं, सॉल्व करती हूँ। एक केस के चक्कर में आपको जान से मारने की धमकियां तक मिली थी। हाँ बिल्कुल, फिर भी डर नहीं लगा आपको? डरी नहीं, इनफैक्ट मैंने छुड़ाया भी। मैंने वो हरियाणा एनकाउंटर केस की आप बात करो तो उसमें तो मैंने तो जैसे मॉडल दिव्या पहूजा जो थी, जिनके ऊपर एलिगेशन था, उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड को मरवाया है। तो अल्टीमेटली सी फॉर मी दैट वाज नॉट अ क्राइम अकॉर्डिंग टू मी। अगर वो जो मरे थे वो एक हार्डन क्रिमिनल। कौन सा केस था, क्या था वो? संदीप गडोली। अच्छा। जो मरे थे वो एक गैंगस्टर थे, और उनके ऊपर खुद 40-45 केस थे, और ये लड़की जिसके ऊपर कोई केस नहीं, वो उनकी गर्लफ्रेंड है। क्या पुलिस को लोग टिप नहीं देते? उनके उसके लिए तो उनको रिवॉर्ड मिलता है ना पुलिस को, कि ठीक है ये गैंगस्टर बंदा यहाँ है, ये वहाँ है, या टिप नहीं देते? उसके ऊपर ये एलिगेशन इसने बताया पुलिस को उनके वेयर अबाउट्स। पर मामला कहाँ बिगड़ा कि अब वो बोलते कि फेक एनकाउंटर हुआ, कि हाँ ठीक है, सामने जो हरियाणा पुलिस आई उनको पता था कि यहाँ पे उनको फेक एनकाउंटर करना है, बिकॉज वो मिले थे दूसरे एक अलेजेड गैंगस्टर है जो बिंदर गुज्जर, उनके साथ, जो कि हालांकि वो भी मेरे क्लाइंट है। पर लेकिन यहाँ पे मेरा आर्गुमेंट सबसे पहला ये है कि दिव्या पहूजा को लेकर कि क्या उनको नॉलेज है कि ये एनकाउंटर फेक होने वाला है? अगर उनको ज्यादा से ज्यादा उनका रोल क्या है, यहाँ तक सीमित है ना कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी। चलो अगर इन्फॉर्मेशन दी भी, प्रिज्यूमेबली दी भी, तो किसके बारे में दी? गैंगस्टर के बारे में ना, जो ऑलरेडी वांटेड है इतने सारे अक्यूज में। और ये लड़की एक मॉडल, एक परस्यूइंग हर एजुकेशन, 19 ईयर्स ओल्ड, हु हैज नो एंटीसीडेंट्स, कोई क्राइम नहीं, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं, तो इसको आप क्रिमिनल कैसे घोषित कर सकते हो? ये तो देख लो आप, है ना। नॉलेज प्रूव करो, उनको पता था कि ये फेक एनकाउंटर है या ये मरने वाला है। अगर मैं बता दूं कि हाँ ठीक है, आपकी किसी को इन्फॉर्मेशन दे रही हो, ठीक है, पुलिस को, ये कोई गैंगस्टर है, कि इसकी वेयरअबाउट्स ये है, मुझे पता है पुलिस आगे इसको मारने वाली है, क्या मुझे पता है? केस ही तो पहले उतना आप स्ट्रांग बनाते नहीं हो। फिर वो लड़की सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट करा के आई थी मेरे पास अपना ऑर्डर, ऑलरेडी बेल रिजेक्ट हो चुकी थी, एंड देन शी हैड अप्रोच्ड मी डिस्पाइट ऑफ दैट, एंड शी वाज लाइक होपलेस, शी वाज क्राइंग व्हेन शी मेट मी, शी हैड सीन माय आर्गुमेंट्स इन मर्डर ट्रायल वेयर आई सिक्योर्ड रिलीफ। मैंने एक्विटल दिलाया था अपने क्लाइंट को, तो वो देख के वो मुझसे इंप्रेस होकर मेरे पास आई थी। तो मैंने उनको बोला हाँ ठीक है, पहले देखती हूँ केस। फिर वही मैंने उनके, वो 6 साल से, वो भी 5.5 साल से अंदर थी, फिर मैंने उनके प्रेजेंटेशन केस, मैंने जब उनका आर्ग्यू किया, उसमें बहुत चुनौतियाँ आई ऑफ कोर्स फेस्ड इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ चैलेंजेस, बिकॉज आई वाज not only on an emotional level, because of course even that time I developed a bond with her also, because see, if you see a fragile young girl who has such a bright future and she's rotting inside the jail, you definitely feel that she doesn't deserve this place, she deserves to do better in life. तो वही उसको देख के मुझे फील होता था। उसके बाद फिर मुझे डेथ थ्रेट्स आने लग गए, मुझे कॉल्स आने लग गए दैट यू बैक आउट ऑफ द केस इफ यू वांट टू स्टे अलाइव। ऑफ कोर्स मैंने अपने पेरेंट्स से भी शेयर किया, दे सेड कि नहीं मत डरो, तुम्हारे ऊपर है, आई बी लीव इट अप टू यू, यू वांट टू कंटिन्यू, वी लीव इट अप टू यू, वेदर यू वांट टू बैक आउट आल्सो, इट्स कंप्लीटली ओके, अल्टीमेटली प्रोफेशनल कॉल है, प्रोफेशनल हैजर्ड है, इट्स अप टू यू हाउ यू टेक इट अप। They were also not dissuading me, because they know that I'm a brave girl. So I decided to continue. I said कि ठीक है, it's about my commitment. I owe commitment to this girl, because I've already promised her I'll get you out. Despite that, I remained undeterred. I got her out. उसके बाद वो अलग एक चुनौती आई मेरी लाइफ में कि 3-4 महीने बाद उनकी मर्डर हो गई, उनकी हत्या हो गई। अच्छा, उनकी भी हत्या हो गई? हाँ, जब वो बाहर आई तो उनकी हत्या हो गई। तो वो मेरे लिए बहुत एक पर्सनल टर्मोइल, मतलब it took a toll on my, of course, on my emotionally, it took an emotional toll, you know,
So in fact, I was in Maldives when I learnt about this news. I was just out vacationing, and suddenly I get a call from her mother, and I started getting calls from media all over. Ki, listen, we need to know your reaction. Ye wo. I just shut my, I just switched off my phone. I was like, I just don't. I need my own personal space. Immediately, I told my friends, let's go back to India. I don't want to continue vacationing. I came back, और उसके बाद मैं 2-3 दिन घर पे थी. It was like a period of introspection. I was just trying to realize that how to move forth और क्या करूँ. फिर 2-3 दिन में अपने ख्यालों में समझ के सोच के मुझे ये समझ में आया कि दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, एंड आई इनफैक्ट दैट मेक्स मी इवन मोर स्ट्रॉन्गर, बिकॉज समहाउ दैट makes my purpose even more stronger, that no matter what, I'm not going to stop fighting. I'm here to fight, and I'm here to secure relief for my clients no matter what.